जादवपुर विधानसभा सीट लेफ्ट का गढ़ मानी जाती रही 2011 तक। मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य अपना आखिरी चुनाव यहीं से हारे। वो बुद्धदेव भट्टाचार्य जो कहते थे कि मैं कम्युनिस्ट हूं लेकिन कॉम्प्रोमाइजिंग कैपिटलिस्ट भी, और उनको हराया उन्हीं के सिपहसालार रहे, चीफ सेक्रेटरी रहे मनीष गुप्ता ने। ममता बनर्जी सिंगूर की चिंगारी को शोला बनाकर पूरे बंगाल में छा गई और लेफ्ट को समेट दिया। जाधवपुर जो गढ़ माना गया वो टूट चुका था, लेकिन 2016 के चुनाव में एक बार फिर सीपीआईएम ने यहां मुकाबला जीता और अब 2026 में सवाल है कि क्या लेफ्ट अपने गढ़ को वापस हासिल कर पाएगा। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर है बीजेपी। 2016 में जब लेफ्ट जीती तो बीजेपी को 13,000 वोट मिले थे, लेकिन 2021 के चुनाव में बीजेपी 53,000 वोट लाने में कामयाब रही। अगर लेफ्ट और बीजेपी के वोट मिला दिए जाएं तो वो टीएमसी से कम थे, लेकिन ये त्रिकोणीय मुकाबला टीएमसी के लिए वरदान साबित हुआ। ऐसे में 2026 में विरोध के वोट क्या टीएमसी के खिलाफ लेफ्ट की तरफ एकजुट होंगे या बीजेपी की तरफ, या फिर त्रिकोणीय मुकाबला एक बार फिर टीएमसी को यहां एज देगा। इन्हीं पर होगी चर्चा जादवपुर के भद्रलोक में। जादवपुर में हम घूम रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी जादवपुर के ऑटो स्टैंड पर है और यहाँ एक अलग सी तस्वीर हमने देखी। इस तरीके से एक ऑटो आता है, लोग सीधे बैठ जाते हैं। रेट फिक्स होता है क्या सर यहाँ? रेट कैसे तय होता है? रेट ये लोग फिक्स किया हुआ है। रेट कैसे तय होता है दादा? फिक्स किया हुआ है। फिक्स क्या होता है? तो कोई मोल भाव नहीं होता, आते हैं बैठ जाते हैं। जो दुर्नीति करेगा, हाँ, जो चोरी धरी करेगा उसको नहीं देना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। अच्छा, लेकिन इतना आसान है यहाँ वोट कर पाना? वो तो अलग बात है। इसके लिए तो एजेंसी है, उन लोगों का काम है, उन लोगों का करने दीजिए ठीक ठाक। अच्छा। तब हो जाएगा, क्या बात है। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट हो रहा है? होना चाहिए, होना मेरे हिसाब से तो होना चाहिए ना। लेकिन क्या मुद्दा बन रहा है जमीन पे? बन तो रहा है, लेकिन उसके लिए पीसफुली इलेक्शन होना चाहिए और उसके लिए एजेंसी का काम है, वो ठीक ठाक करे तब हो जाएगा। आपको क्या लगता है आपकी बार के चुनाव में क्या इस सीट पर लेफ्ट की वापसी हो सकती है? सुनो, मैं बात पहले सुनो। मुंतजी अकेला आदमी अच्छा है तो है, सबको ही अच्छा नहीं है, ठीक है। सबको कार्डमनी भी खाता है, जो घर भी देता है, प्रधानमंत्री आवास योजना को घर भी देता है, उसको कार्डमनी लेता है, 20,000 को कार्डमनी लेता है। अच्छा, आपको गांव में चला जाओ, पूरा कार्डमनी लेता है 20,000 को कैसे घर बनाएगा? काम नहीं है, इधर को रोटी रोजी नहीं है, क्या करेगा? दिल्ली में जाएगा, मोदी को राज्य जो चलता है उधर में जाएगा ना, उधर काम मिलता है, इधर को काम में नहीं मिलता है। दादा प्रणाम। मैं दिल्ली से आया। हाँ, तो जाधवपुर का क्या हाल है अब की बार? जादवपुर में यहाँ पर तो मैक्सिमम लेफ्ट का जीत होता है पहला। अभी कंटिन्यू कितना बेसी नहीं, 2014 से यहाँ पर लेफ्ट का थोड़ा ये मैंने बुद्धदेव भट्टाचार्य लगातार जीतते रहे यहाँ हाँ, से। जीत रहा है। अभी जो बीच में टीएमसी के मनीष गुप्ता ऐसे और दूसरा जीता है, लेकिन अभी हड्डाहड्डी लड़ा होगा। अच्छा, तगड़ी लड़ाई, तगड़े लग रहे। पिछली बार तो टीएमसी हार जाती है अगर विरोध के वोट गाने जाए तो। बीजेपी और लेफ्ट के वोट मिला के ज्यादा थे। इंडिया का राजनीति पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल से हाँ। बीजेपी का बंगाल में खूब इतना था, हाँ। लेकिन बीजेपी का इतना कंडीशन खूब हाई नहीं है। बोले तो अभी जो इंटरनेशनल जो वार का लिए और यहाँ गैस का लिए, कुछ संप्रदाय के लिए थोड़ा कंफ्यूज है बीजेपी का। हाँ, चेंज करना जरूरी है। जब 2021 के चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने अपने वोट 53,000 पहुंचा दिए थे इस जादवपुर में, और उससे पहले 2016 के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 13,000 वोट मिले थे। और अगर 2021 में लेफ्ट और बीजेपी यानी विरोध के वोट मिला दें तो जीतने वाले कैंडिडेट के 98,000 से कहीं ज्यादा होते हैं। यानी विरोध तो है, लेकिन यहां विरोध जब लेफ्ट
और बीजेपी में बिखरता है तो उसका फायदा टीएमसी को होता है। हम दिल्ली से आए, जाधवपुर में क्या माहौल है अब की बार? देखिए, हम खुद तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अटैच नहीं हूँ। यहाँ जो फीलिंग्स है लिफ्ट के बारे में उतना पॉजिटिव नहीं हूँ, इसलिए तृणमूल यहाँ काफ़ी अच्छा बड़ा हुआ है। साइड बाय साइड बीजेपी भी कैंपेन चालू रखा है। यही तो पोजीशन है।